जितेंद्र, जैसा कि हमने कहा सीबीआई ने अपने ग्राउंड्स रखे हैं ताकि बेल ना मिले, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच आप जारी रखिए, जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे और सबूतों से या गवाहों से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कोर्ट रूम में। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर कहा कि ट्रिपल टेस्ट के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का फिकाइल रिस्क नहीं है, वह सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कतई कोशिश नहीं करेंगे अगर उन्हें जमानत मिलती है। इसके अलावा जांच और अदालती कार्रवाई में भी पूरा सहयोग करेंगे। तो इस तरीके की दलीलें फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही जा रही हैं। ये जो दलीलें हैं वो दरअसल सीबीआई के उस जवाब के ऊपर कही जा रही हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो वैध तरीके से की गई थी। अरविंद केजरीवाल की जो एक्साइज पॉलिसी में संलिप्तता थी वो सीधे तौर पर पाई गई थी और अगर उन्हें जमानत दी जाती है, सीबीआई ने बोला है कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उसका जवाब फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि कतई भी अगर उन्हें जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल को तो ना तो गवाहों को प्रभावित करेंगे और ना ही सबूतों के साथ किसी भी सूरत में कोई छेड़छाड़ की जाएगी। साथ ही जो जांच है उसमें भी पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, इसके अलावा सीबीआई की तरफ से जो कुछ कहा गया, अभिषेक मनु सिंघवी अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र ये कह रहे थे कि सीबीआई कोई नया सबूत नहीं सामने रख पाई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्या आपको लगता है यहां पर सीबीआई की दलील थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि ऐसा कुछ अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सका है सीबीआई की तरफ से जिसके चलते यह कहा जाए कि भाई गिरफ्तारी अभी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उन्हें जेल में ही रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए समीर अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वही बात बकायदा जस्टिस सूर्यकांत ने भी कही कि जेल में रखा जाना अपवाद है। ये बात अब जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कह दी गई है। ये वो बात है जिस वक्त चाहे के कविता के लिए जब उसकी जमानत दी जा रही थी उस दौरान भी यही बात कही गई थी। जो मनीष सिसोदिया उस दौरान भी इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी और साथ ही विजय नायर की जमानत के दौरान भी इस तरीके की टिप्पणी। ये बड़ी खबर है, ये जितेंद्र इस वक्त जो आप खबर बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत देने के संकेत दिए हैं। कहा है कि जेल में रखा जाना अपवाद है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत के वक्त भी यह बात कही गई थी देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से कि जेल में रखा जाना अपवाद है और जो बेल है यानी जो जमानत है वो नियम है। जेल अपवाद, जमानत नियम, यह साफ तौर पर कहा गया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात का जिक्र करते हुए कहा है कि जेल में रखा जाना अपवाद है, इसे एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। और यह पहला संकेत हम मान सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त सामने आ रहा है, संकेत इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जेल में रखा जाना अपवाद है। जितेंद्र, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, और देखिए इसके साथ साथ हर बार चाहे वो के कविता की जमानत को लेकर हो, मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर हो या फिर विजय नायर की जमानत के ऑर्डर के दौरान हो, हर बार अनुच्छेद 21 का जिक्र किया गया और हर बार सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि जो जेल है वो एक अपवाद है और जो जमानत है वो नियम है। और अब सिसोदिया को लेकर भी जस्टिस सूर्यकांत का इस तरीके की टिप्पणी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह संकेत मिलता है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाए। तो फिलहाल सीबीआई की तरफ से दलीलें अपनी रखी जा रही हैं। सीबीआई की तरफ से भी बोला गया एसवी राजू की तरफ से कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि ना तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी ना ही वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बल्कि जो जांच है उसमें पूरा सहयोग करेंगे। इस तरीके की बातें फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही जा रही है और यह भी बोला कि अगर सशर्त जमानत दी जाए तो उसके लिए भी पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। तो कहा जा सकता है जो टिप्पणी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से की गई है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो राहत है उसके संकेत माने जा सकते हैं। जी, तो शराब घोटाला मामले में अब तक जिन भी लोगों को राहत मिली है सशर्त ही जमानत मिली है और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर से कोर्ट के सामने ये बड़ी बात कही और कहा है कि अगर जमानत है तो उसके लिए ग्राउंड्स भी तय कर दिए जाए, शर्तें भी तय कर दी जाए। जितेंद्र, ऐसे में क्या माना जाए अगर राहत आज मिलती है अरविंद केजरीवाल को तो शर्तें किस तरीके की हो सकती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह, बाकायदा कोर्ट की तरफ से शर्तें तय की गई थी और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके पास, उनके समक्ष आपको जाते रहना होगा। इस तरीके की तमाम शर्तें हमने देखी थी, पहले भी लागू हुई।
जी बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया को जिस वक्त जमानत दी गई वो भी सशर्त जमानत थी कि इस केस में जो भी गवाह है उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जांच अधिकारी है हफ्ते में 3 बार जांच अधिकारी के पास जाकर उन्हें बाकायदा अटेंडेंस लगानी होगी। तो इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कही थी। तो अब देखना होगा अगर अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलती है तो क्या इन शर्तों को और बढ़ाया जाएगा या इन्हीं शर्तों के साथ वो जमानत होती है। तो हालांकि ये उस वक्त तय होगा जिस वक्त आदेश पारित होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो बात अभी जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कही गई कि जेल एक अपवाद है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात के संकेत है, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त हो या के कविता को जमानत देते वक्त हो, विजय नायर को जमानत देते वक्त हो, उस दौरान भी अनुच्छेद 21 और साथ ही इस तरीके की टिप्पणी अदालत की तरफ से की गई थी। और आज वही टिप्पणी सुनवाई के दौरान बाकायदा जस्टिस सूर्यकांत ने की है अरविंद केजरीवाल की इस जमानत पर सुनवाई करते। तो ऐसे में संकेत सीधे तौर पर है कि आज क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं और जो जमानत अरविंद केजरीवाल को मिलेगी क्या वो इन्हीं नियमों और शर्तों के साथ मिलेगी या उन्हें और बढ़ाया जाएगा। जी